उत्तर प्रदेश के सभी दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था पेंशनर्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत ही अच्छी अपडेट आ रही है दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पिछले हफ्ते अनुपूरक जो बजट था वो पास हो गया है और जो बजट के आते ही अब जो पेंशन जो है आने का सिलसिला धड़ाधड़ चालू हो गया है। तमाम जिलों से मुझे कमेंट आ रहे हैं दोस्तों। कुछ महत्वपूर्ण बात आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा जो खास तौर पे विधवा पेंशनर्स के लिए आई है कानपुर जिले से। तो वो भी मैं आपको खबर जो पढ़ के सुनाऊंगा। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और जो नई पेंशन अप्लाई करने की सोच रहे हैं, अगर आप इन ये चीजों से परिपूर्ण है तो आपको पेंशन अप्लाई करने से पहले ये बात को देख लीजिए। देखिए, सारी बात मैंने जो इस वीडियो में बताया है वो आपका देखना बहुत जरूरी है। पूरी जानकारी एंड तक देखिएगा। नए पुराने जो अप्लाई करने की सोच रहे हैं सभी पेंशनर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। तो पूरी जानकारी एंड तक देखिए, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। खास तौर पे नए पेंशनर के लिए लास्ट में एक बहुत महत्वपूर्ण मैसेज है, वो जरूर देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पूरा देखिए। उत्तर प्रदेश के सभी दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों का आज दोस्तों 26 दिसंबर 2025 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। सबसे पहले मुझे बहुत खुशी है, मनोज गिरी जी कह रहे हैं जिला इटावा में दिव्यांग पेंशनर है मेरा, आज आ गया 3000 रुपया। मनोज जी, आपको तहे दिल से भैया धन्यवाद कि आपने कमेंट किया और अपनी बात रखी। ऐसे ही मेरे अर्जुन सिंह जी, मेरा आ गया अमरोहा से। कल 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 और आज में आज तो कल ही गया होगा, मालूम नहीं चला होगा। कई मेरे दिव्यांग भाई बहनों का पेंशन पेमेंट आ गया है 3000 रुपए। सभी को बधाई शुभकामनाएं। जिनका भी आ गया, जिनका नहीं आया अब इंतजार करें। 15 से 20 दिन के भीतर ये सिलसिला चलता रहेगा। ये ना सोचें कि ये पेंशन यही थम गया है। देखिए, लेकिन आज एक कानपुर साइड से एक अपडेट आई है, एक अखबार में मैंने पढ़ा। उसमें सुनिएगा, विधवा पेंशन में विश्वासघात, जरूरतमंद पीछे अपात्र आगे, जाने सरकारी मदद का दुरुपयोग करने वाले महिलाओं का हाल। एक अपडेट आई थी कानपुर साइड से 24 तारीख की। कानपुर मंडल में विधवा पेंशन योजनाओं को लेकर एक ऐसा सच सामने आया जिसने सभी को चौंका दिया। जांच में खुलासा हुआ है कि हजारों महिलाओं आयकर देने वाली अच्छी आय होने के बावजूद सरकार विधवा पेंशन ले रही है। इससे वास्तव में जरूरतमंद विधवाओं का अधिकार संकट में हो गया। बिल्कुल सही बात है। जांच में गड़बड़ी सामने आई है। सरकार द्वारा पेंशन योजनाओं में फैमिली आईडी और केवाईसी को अनिवार्य जो किए जाने के बाद लाभार्थियों का डेटा आयकर विभाग से मिलाया गया। इस प्रक्रिया में कई ऐसे नाम सामने आए जो अनियमित रूप से आयकर भर रही थी। जांच में यह भी सामने आया है कि कुछ महिलाओं बैंक में अच्छी खासी आय दर्ज है, इसके बावजूद भी विधवा पेंशन ले रही है। जांच में अब दोस्तों 3,392 महिलाएं अपात्र पाई गई। मंडल स्तर पर हुई जांच में कुल 3,392 महिलाएं ऐसी पाई गई हैं जो आयकर दाता होते हुए भी पेंशन ले रही थी। इन सबसे अधिक मामले कानपुर जिले में पाए गए हैं। अकेले कानपुर में 1881 महिलाओं का है तो, और इस श्रेणी में पाई गई है जो कुल मामले से आधे से भी ज्यादा है। दोस्तों देखिए, इन्हीं सब कारणों के चक्कर में पेंशन डिले होती है, क्योंकि आप लोग सोचते हैं कि पेंशन के कागज जमा कर दिए अब मेरे को तुरंत मिल जाए। नहीं, 2 से 3 महीने, 4 महीने, देखो 4 से 6 महीने का समय इसलिए लगता है पहली किस्त आने में क्योंकि आपकी जांच होती है। कहीं आप यही चीजें जो है अभी जो सामने आ रही हैं, पहले जांच नहीं हो पाती थी तो जांच जो चीजें सामने नहीं आती थी। अब देखिए, आयकर वाले भी, या जिसका रीमैरिज कर लिया है या जिसका अच्छा खासा आय है वो जॉब कर रहे हैं, ऐसी महिलाओं का भी पेंशन कट रहा है और कटता रहेगा जांच में जो है। इसीलिए कहते हैं कि जब आपका मान लीजिए आपका सब कुछ सही है तो उन लोग को पेंशन नहीं, उन लोग को वो और लोग का हक मार रहे हैं ना। जो जरूरतमंद है वो पेंशन के लिए दर बदर भटक रहे हैं। आपके पास जब भगवान ने आपको सब कुछ दिया है तो आपको संतुष्ट रहना चाहिए उसमें। ये बहुत सही बात है। बहुत ही ये तो अच्छा हो जो पकड़ा गया, और लोग को जिसको मौका मिलेगा। देखिए, मैं एक बात आपसे कहता हूं, आप खुद से भी अगर आपका सब कुछ सही है तो आपको ये बात समझनी चाहिए और लोग को, जितने पात्र लोग हैं उनको मौका देना चाहिए। जब आप सेल्फ सफिशिएंट हैं तो ये तो लाभ उन्हीं लोग को है जो समाज के ऐसे वर्ग को है जो एकदम परेशानी में है, जिनको आर्थिक तंगी है, जिनको सब कुछ है। आप सोचिए, आयकर वाले भी ले रहे हैं तो कैसे कैसे
इसीलिए सरकार ने वृद्धावस्था जो पेंशनर को अब फैमिली आईडी से जोड़ दिया है। सारा डेटा अब गवर्नमेंट के पास है, तो कोई ये ना सोचे कि भैया हम अपनी आय को छुपा के अब हम नई पेंशन, ये एक अलार्म है उन सभी पेंशनियर्स के लिए भी जो पेंशन अप्लाई करने भी जा रहे हैं। अगर आपका सब कुछ सही है, आप गवर्नमेंट नौकरी में हो, कोई पेंशन ले रहे हो या कुछ हो, फिर भी आप अप्लाई कर देते हो। कई मुझसे भाई बहन कहते हैं कि सर हम वृद्धावस्था पेंशन ले रहे हैं, हम विधवा पेंशन ले रहे हैं, विधवा वृद्धावस्था पेंशन भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं होता है, एक ही पेंशन रहती है, या तो विधवा ही लीजिए या तो जो चल रही है वही चलने दीजिए। नहीं तो ऐसा होगा कि ना इधर से रहेंगे ना उधर से रहेंगे। तो एक पेंशन जो चल रही है उसको चलने दीजिए। दोस्तों, आप लोग के हर बात का मैं कमेंट का जवाब देता हूं। देखिए, अभी सरकार से योगी जी की तरफ से 6-7 अभी एक हफ्ता पहले जो है अनुपूरक जो बजट आ गया। अनुपूरक बजट आते ही धड़ाधड़ अब तो सबका, जितने पेंडिंग पेंशनियर है सबका पेमेंट आना चालू हो गया है। दोस्तों देखिए, अब ये जो इस साल का तिमाही जो थर्ड किस्त आई है, जो चौथी किस्त भी आएगी, अब जो पेमेंट की कोई समस्या नहीं होगी क्योंकि पेमेंट भरपूर है। लेकिन पेमेंट गलत, हाँ, जो पात्र लाभार्थियों के खाते में जाए, इस वजह से इतनी गहनता से जांच चली थी, इस वजह से पेंशन डिले हुआ था। जो लोग कह रहे थे हमारा जून जुलाई में एक्सेप्टेड है, नहीं आ रहा नहीं आ रहा, इस वजह से ही देखिए पेंशन में जांच चली थी। और ये जांच होना सही है। अभी जैसे कानपुर क्षेत्र के आसपास के सोचिए, उतने इलाके में 3,500 3,500 के लगभग के लोग जो भी मिले, अपात्र मिले, आयकर भर रहे हैं, इनकम टैक्स भर रहे हैं, फिर भी वो पेंशन ले रहे हैं। तो ऐसे लोगों को लिस्ट से बाहर करने के लिए, और ऐसे लोग और लोग को रोक रहे हैं, मतलब कि ऐसे लोग और लोग का अधिकार छीन रहे हैं ना। तो ये चीज जो बात है मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देता हूं। और जितने भी मेरे ऐसे अभी भाई बहन हैं जो पहली किस्त का इंतजार कर रहे हैं, देखिए एक बात समझ लीजिए, धीरे धीरे ही सबके खातों में डाला जाएगा। अब आना शुरू हो गया है, तो ये सिलसिला 1-2 दिन का नहीं है, अगले महीने दूसरे हफ्ते तक चलेगा। नए पेंशनियर से मैं अभी भी हाथ जोड़ के बोल रहा हूं कि आप अपने मोबाइल में एम आधार ऐप को डाउनलोड कर लो। ये एम आधार ऐप को डाउनलोड क्यों करोगे? आप ये देख लेना कि मेरे बैंक खाते में डीबीटी एनेबल है या नहीं। नहीं तो होता क्या है कि आप लोग जानकारी के अभाव में सब कुछ, सारा काम हो जाता है, पेंशन भी बन जाती है, बैंक में डीबीटी आपका एनेबल ही नहीं होता है, पैसे आ ही नहीं पाते हैं। यही अपूर्ण जानकारी की वजह से होता है। लोगों को जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है। तो मैं वही बात कहता हूं दोस्तों कि जानकार बनिए, समझदार बनिए, थोड़ा एक्टिव रहना सीखिए। आप लोग सभी लोग, कोई भी, देखिए मैं रोज लाइव आता हूं, मुझसे लाइव में से बात पूछिए जो आपको समस्या है अपनी पेंशन रिलेटेड। देखिए, पेंशन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, ना आगे आने वाले समय में अभी कोई अपडेट आने की उम्मीद है। अभी जैसी, देखो, हो सकता है कि जो नया वित्तीय वर्ष लगे उसमें कोई अपडेट आ सकता है, लेकिन अभी फिलहाल में अभी आपकी पेंशन जो हर महीने के 1,000 रुपए के हिसाब से 3,000 आ रही थी वही आएगी। जो भाई बहन मेरे से कह रहे थे कि क्या हमारी पेंशन तो मई जून में बनी थी, तो क्या तब से आएगी? जब आपकी पेंशन बन जाती है, लगती तो उसी समय से है। अब देखो, बजट के ऊपर भी डिपेंड करता है, चीजें कभी कभी कम भी आ सकता है, क्योंकि देखो उस हिसाब से बजट भी होना चाहिए, और जो जैसा विभाग की ओर से होता है वैसा हो जाएगा। अगर आपकी पेंशन, देखो मैं एक बात बता दूं, पूरी पेंशन आती है जब से आपका बनना बन गया, जब से आपका पेमेंट इशू हो गया आपके नाम का, भले पेमेंट हो ना, लेकिन आपका उस समय से ही जोड़ा जाएगा, तो आपका पूरा पेमेंट आएगा। ऐसा नहीं है कि कोई आपका, जब से आपका बन गया, जब आपके फाइनल अप्रूवल हो गया, उस समय से आपकी पेमेंट आपको मिलेगी। इसमें कंफ्यूज मत हुआ करो। जो भी है देखो, शुद्ध जो तरीके से आपका जो भी आपका हक बनता है, पूरा आपको पैसा आपके अकाउंट में ही आना है, सीधे डीबीटी के माध्यम से। कोई इसमें बीच वाला तो चीज है ही नहीं। और बस अपना डीबीटी खाते में एक्टिव रहना, स्टेटस देखना है तो पीएफएमएस पोर्टल पे जाना, आप गूगल पे टाइप करना पीएफएमएस, वहां क्लिक करोगे तो नो योर पेमेंट का सेक्शन आपको पेमेंट स्टेटस वाले सेक्शन के अंदर मिल जाएगा। बैंक अकाउंट का नंबर, नेम डालना और डिटेल निकाल लेना कि आपकी डीबीटी आई है कि नहीं, डीबीटी के माध्यम से पेंशन आई है कि नहीं। दोस्तों देखो, हर मैं जानकारी बहुत बारीक तरीके से आपको बताता हूं। इस जानकारी को सबको शेयर कर देना, उत्तर प्रदेश के जितने भाई बहन हैं, और सबको बधाई। जिनका कल तक आ गया, आज आएगा, लगातार आएगा, हफ्ते 2 हफ्ते, नए महीने में भी चलता रहेगा सिलसिला। तो परेशान मत होना कि हमारी नहीं आई तो हमारी नहीं आई, हमारा तो आ गया। मान लो मैं मुरादाबाद में रहता हूं, तो मुरादाबाद में उनका आ गया, मेरा नहीं आया। तो सबके बैंक अलग अलग होते हैं, सबका बैंक का रिस्पॉन्स जो टाइम होता है वो अलग अलग होता है। इस वजह से थोड़ा बहुत एक दिन आगे पीछे चलता है। कोई बात से परेशान मत होना, कोई जानकारी हो तो पूछना, लाइव में जरूर मिलूंगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए उत्तर प्रदेश के सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था भाई बहनों को धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।